हेलो ऑल। तो आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 20 एंड 17, नेम इट, फाइंड वैलेंसी, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इट फॉर्म विथ एटॉमिक नंबर 17। तो पहले हम इसका नेम देख लेंगे, वैलेंसी देख लेंगे, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। दोनों की पैरेलली चलेगा ये काम। उसके बाद अपन मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसके बारे में देख लेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर आप देखो, एक सेकंड में अपना मार्कर निकाल लेता हूँ। या सबसे पहले अगर अपन देखें कि एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, सो एटॉमिक नंबर इज गिवन इज 20 फॉर उसका इसके लिए कितना है, एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आपको पता लगेगा कि 20 पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca, और इसमें कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 20। तो ये कैल्शियम हो गया। तो इसमें आता है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल है Cl, और इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो ये पार्ट तो अपना क्लियर हो गया। नेमिंग वाला पार्ट अपना डन है। ठीक है जी। इसके बाद अपन आते हैं वैलेंसी पे। तो पहले अपन वैलेंसी समझ लेते हैं। वैलेंसी होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी एक एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए या स्टेबल होने के लिए कितने एटम लेने हैं या कितने एटम आउट करने हैं या देने हैं। ठीक है जी। चलिए वैलेंसी देख लेते हैं। तो वैलेंसी देखने के लिए पहले अपन कैल्शियम की चालू करेंगे। तो कैल्शियम 20 लिखा है। इसके शेल देख लेते हैं। शेल और कुछ नहीं, ऑर्बिटल्स होते हैं। शेल मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड पे या अपने एटम के न्यूक्लियस के अराउंड पे, उसको अपन बोलते हैं शेल्स। ठीक है जी। तो इसमें शेल होते हैं K, L, M, N। सिमिलरली उसका भी कर लेते हैं। कैल्शियम का 17 शेल्स कितने हैं, K, L, M एंड N, राइट। इसके और भी शेल होते हैं पर अपन को उसकी ज़रूरत नहीं है। यार ये फिलिंग जो ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, ये होता है ऑक्टेट के हिसाब से। ऑक्टेट मतलब कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसी एटम के तो वो स्टेबल हो जाता है। तो अपन फिल कर लेते हैं। जो फर्स्ट सेल है के, उसमें 2 आते हैं, फिर 8, फिर 8, कितने हो गए, 18 हो गए। 18 + 2 20। ठीक है जी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 2। यहाँ क्लियर है। अगर अपन कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की जो इसकी फिलिंग है वो होगी के से। के में 2, एल में 2, एल में 8, और एन में कितने कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 17 में से माइनस करेंगे तो 7 बचे गए। तो एन शेल की ज़रूरत नहीं है अपन को। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो आप बता देंगे मुझे। वैलेंसी होगी सर, 1 सेकेंड, इसकी वैलेंसी होगी, आप बताओगे इसकी वैलेंसी होगी सर 7। पर एक गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि यार एटम 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं कर सकता एक बार में। उससे बढ़िया क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर कर ले। तो इसकी वैलेंसी ये नहीं है, इसकी वैलेंसी है 1। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो एक तरीके से हमने नेम देख लिया, वैलेंसी देख लिया है। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैसे उसके ऑर्बिट के अराउंड, मतलब एटम के अराउंड वो, मतलब सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड एटम इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं वो देखेंगे। तो अपना पहला शेल है के शेल में कितने हैं, 2 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या है, एल शेल है। एल शेल में कितने, 8 है। 8 बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8।
अगर आप M की बात करो, M में भी 8 है, 8 ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट जो ऑर्बिटल है KLMN, N यहाँ बना देते हैं N, राइट। N में कितने हैं? N में आप बोलोगे सर 2 ही हैं, तो 2 बना लेते हैं। 2 मैं पास में बना रहा हूँ जिससे कि दिख जाए, एक इधर और एक इधर। ये अपना किसका पूरा हो गया? कैल्शियम पूरा हो गया। अपन आते हैं क्लोरीन पे। तो अगर आप क्लोरीन पे देखो तो इसमें अपन M तक ही है, इसलिए M तक ही बनाया है इसको। चालू करते। इनर शेल में 2, L शेल में कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। M शेल में कितने होंगे? 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है जी। तो ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। अपन थोड़ा सा वापस आते हैं इधर, देखिए एक बार। तो अगर आप देखो कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है? मेटल है। और क्लोरीन क्या है? ये नॉन मेटल होता है। तो जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम है? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण होती है, ठीक है जी। तो चलिए इसका वो क्या करना था, कंपाउंड बनाना अपन को। हाँ, इसके कंपाउंड का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, और कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन कैल्शियम बनाते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इसमें बस मैं कैल्शियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखोगे कैल्शियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और क्लोरीन कितने हैं? 7 है। चालू करें। तो कैल्शियम लिख लिया मैंने, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन, मैं दोनों को लेफ़्ट एंड राइट में बनाऊँगा। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्लोरीन देखोगे, यहाँ मैं अगर क्लोरीन बनाऊँ तो क्लोरीन के पास कितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर कर लेगा, पर अपन को एक ये इलेक्ट्रॉन भी तो रह गया। इसके लिए अपन को 2 बनाना पड़ेगा, एक लेफ़्ट एक राइट। मैंने राइट बना लिया, मैं लेफ़्ट बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। तो अब होगा क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम का, ये एक्वायर कर लेगा और ये एक्वायर कर लेगा। उससे क्या होगा, अगर आप देखो थोड़ा ऊपर, एक बार के लिए समझते हैं कि अगर कैल्शियम ने अपने आउटर शेल के 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिए तो इसके आउटर शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। तो इसका ऑक्टेट कवर हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है जी। उसी तरीके से अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए तो ये 8 हो जाएगा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो ये भी स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है जी। तो उसी तरीके से अब क्या होगा, अब बस इसको रिप्रेजेंट कर लेना अपन ने। देखिए कैल्शियम आ गया, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, एक इसका 7 और एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का। पर कैल्शियम के कितने एटम हैं? 2 हैं। सॉरी, क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? नेम है, ठीक है जी। तो आज हमने पूरा कवर कर लिया है क्वेश्चन। हमने इसकी एक एक चीज़ देख ली, हमने नेमिंग देख लिया है, वैलेंसी देख लिया है, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा समझा है, कंपाउंड कैसे बनेगा वो देख लिया है, कंपाउंड का नेम देख लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो क्वेश्चन, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फ्यूचर में, आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। थैंक यू।